हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था। सुल्तान की पदवी का प्रारंभ तुर्की शासकों द्वारा किया गया। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत में अधिकांश शासकों ने खलीफा के नायब के रूप में ही शासन संचालन किया। अलाउद्दीन ने खलीफा की सर्वोच्चता को चुनौती दिया, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी ने, अब यहाँ पूछा जाता है स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन सा शासक था, तो वो था मुबारक खिलजी। केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता है? सुल्तान था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत की बैठक मजलिस ए खास में होती थी। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। उसके कार्यालय को दीवाने बिजारत राजस्व विभाग कहते थे। दीवाने बिजारत क्या है? एक राजस्व विभाग है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक नाम क्या है? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था, इसको बलबन ने किया था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण था, अलाउद्दीन खिलजी का था। दीवाने वकूफ व्यय विभाग का था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने मुक्त खराज वित्त विभाग, अच्छा हाँ ये भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा गलती हो गई, ध्यान से देख लीजिए फिर से। दीवाने वकूफ व्यय विभाग का था, ये जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिर है दीवाने मुस्त खराज वित्त विभाग से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया। दीवाने को ही कृषि विभाग से संबंधित है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल के लिए बनाया था, किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग है, जो फिरोज तुगलक ने बनवाया था। दीवाने इंसा राजकीय पत्र व्यवहार विभाग था। वजीर के अतिरिक्त इस विभाग के कई अन्य अधिकारी भी थे। इसमें मुशरिफ ए मालिक यानी महालेखाकार तथा मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक महत्वपूर्ण थे। इन दोनों को क्रमशः आय व्यय का प्रभार दिया गया था। आगे देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग। दीवाने इंसा राजकीय पत्र व्यवहार विभाग, दीवाने रसालत विदेश विभाग, काजी उल कुजात न्याय विभाग। सद्र उस सुदूर यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। राज्य का प्रधान काजी एवं सद्र उस सुदूर प्रायः एक ही व्यक्ति हुआ करता था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग से संबंधित था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी थे। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग बनाया था। दीवाने अमीर को ही ये जो है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा बनवाया गया था। दीवाने मुस्त खराज इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका प्रमुख कार्य बकाया राजस्व वसूलना था। वकील दर एक शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के लिए जिम्मेदार था। अमीर शिकार सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था। अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान था। अमीर आखुर कौन था? अश्वशाला का प्रधान था। अमीर मजलिस शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंधक था। सर ए
सर-ए-ज़ादार क्या है? सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी। शहना-ए-पील यह हस्तिशाला का अध्यक्ष होता था। दीवान-ए-इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-खैरात दान विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-बंदगान इसे दास विभाग कहा जाता है। दीवान-ए-इस्तिहाक, दीवान-ए-खैरात, दीवान-ए-बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। यानी दीवान-ए-इस्तिहाक, दीवान-ए-खैरात और दीवान-ए-बंदगान की स्थापना किसने कराई थी? फिरोज तुगलक ने कराई थी। मुतशर्रिफ एक कारखाने के प्रमुखों का प्रमुख होता था। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे। कुरान मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत। हदीस उसमें पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख। कुरान द्वारा यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो इसका सहारा लिया जाता था। इज्मा मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है। कयास इसमें तर्क तथा विशेषणों के आधार पर कानून की व्यवस्था की गई थी। काजी उल कुजात क्या है? सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन? काजी उल कुजात। दिल्ली सल्तनत में मुकदमों का निर्णय काजियों और मुफ्तियों की सहायता से किया जाता था। काजी एवं मुफ्ती का पद वंशानुगत होता था। काजी और मुफ्ती का पद कैसा होता था? वंशानुगत होता था। अमीर-ए-दाद न्याय विभाग का अधिकारी था जो काजी को मुकदमों में सहायता करता था। फ्रेंड्स आइए एक बॉक्स देख लेते हैं, उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान-ए-बंदगान और दार-उल-सफ़ा क्या थे? दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में विभाजित था। इसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता का शासन मुफ्ती या इक्तेदार द्वारा संचालित किया जाता था। अब इक्ता को सिकों जनपदों में बांटा गया था जिसका प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। सिकों को परगनों में बांटा गया था। आमिल परगना का मुख्य अधिकारी होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। पूछा जाता है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। सल्तनत काल में भू राजस्व के प्रमुख 3 प्रकार प्रचलित थे: बटाई, मशाहत और मुत्ताई। अब देखते हैं क्या क्या है। बटाई में क्या है? इसमें वास्तविक उपज से राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। इस प्रणाली के विभिन्न नाम हुआ करते थे: किस्मत-ए-गल्ला, गल्ला बख्शी तथा अथवा हासिल आदि। मशाहत भूमि के पैमाइश पर आधारित उपज का निर्धारण किया जाता था। मुक्ताई यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। यह हिस्सा बटाई प्रणाली पर निर्धारित थी। अब है आगे, गयासुद्दीन सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला पहला शासक था। कौन? गयासुद्दीन। सोधर या तकावी मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू किया गया। एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं। गयासुद्दीन सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला पहला शासक था। सोंधर या तकावी मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू किया गया। ये एक प्रकार का ऋण होता था। शासन के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। अलाउद्दीन ने दान दी गई भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन ने। सल्तनत कालीन राजस्व कर के प्रकार: जजिया कर, ज़कात कर, खराज और उस्र। देख लेते हैं। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। ज़कात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां भाग। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर।
और खराज क्या होता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। उस्र क्या होता था? मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर। मुस्लिम से लिया जाए भूमि कर तो उसे कहेंगे उस्र, और गैर मुस्लिमों से लिया जाए तो उसे कहेंगे खराज। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था। एक, सरखेल 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रमुख, सिपह सलार 10 सरखेलों 100 घुड़सवारों का प्रमुख, एक अमीर 10 सिपह सलारों 1000 घुड़सवारों का प्रमुख, एक मलिक 10 अमीरों यानी 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख, एक खान 10 मलिकों 1,00,000 घुड़सवारों का प्रमुख, एक सुल्तान 10 खानों का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति। दिल्ली स्थित सुल्तान की सेना को हश्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था मंगोलों की भांति दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अलाउद्दीन सैनिकों को नगद वेतन प्रदान करता था। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वंशानुगत कर दिया। सल्तनतकालीन सेना के मुख्य रूप से 3 भाग थे: घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई। व्यापारियों के समूह को तुज्जार ए खास कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तुज्जार ए खास कहा जाता था। देवल गुजरात मध्यकाल में समृद्ध शहर माना गया। यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का कार्य भी करता था। लाहौर एवं बयाना नील के लिए प्रसिद्ध थे। नील के लिए कौन प्रसिद्ध था? लाहौर और बयाना। दिल्ली सल्तनत की इमारतें और निर्माणकर्ता: कुवत उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा जमात खाना मस्जिद ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। आगे देख लेते हैं सल्तनतकालीन प्रमुख शासक। गुलाम वंश से देखते हैं 1206 से 1320। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। आराम शाह 1210 से 1210। सुल्तान इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236। सुल्तान रजिया 1236 से 1240। मुइनुद्दीन बहराम शाह जो है 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 से 1246। नसीरुद्दीन महमूद जो है 1246 से 1266। नसीरुद्दीन हो गया। फिर गयासुद्दीन बलवन जो है 1266 से 1287। फिर है कैकवाद जो है 1287 से 1290 ईस्वी तक। आगे देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश क्या हुआ? खिलजी वंश में क्या हुआ? 1290 से 1320 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 से 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। मुबारक खिलजी जो है 1316 से 1320 तक। तुगलक वंश आ गए। तुगलक वंश में क्या देखते हैं कि तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 88 तक। फिर है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी तक। अबू बक्र है 1389 से 1390 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है 1390 से 1394 ईस्वी तक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह
1394 से 1394 तक। और नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है 1394 ईस्वी से 1421 ईस्वी, 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक जो है शासन हुआ, इन्होंने शासन किया तुगलक वंश ने। फिर है सैयद वंश। अब सैयद वंश में क्या हुआ, सैयद वंश में देख लेते हैं। सैयद वंश में 1414 से 1451 ईस्वी, खिज्र खां 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। फिर है मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। फिर है मोहम्मद शाह, फिर 1434 से 1445 तक। अलाउद्दीन आलम शाह जो है 1445 से 1451 तक। लोधी वंश आ जाइए, लोधी वंश में है 1451 से 1426 ईस्वी तक। बहलोल लोधी 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोधी जो है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। पुस्तकें किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद अलबरूनी की है, बहुत पूछी जाती है। शाहनामा फिरदौसी की है। तबकात ए नासिरी मिनहाज ए सिराज की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की है। रेहला इब्न बतूता की है। किताब उल यामिनी उतबी की है। और खज़ाइन उल फुतूह और तुगलकनामा अमीर खुसरो का है। श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु का है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पुस्तकें हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं। ये पूरा जो है कॉलम ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।